नमस्कार, प्राइम डिबेट में बहुत स्वागत है आपका। गर्मी बहुत है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। यह आग 19 दिन तक काबू में रही। कर्नाटक चुनाव के बाद अचानक फिर भड़क गई। सोशल मीडिया में इसी की चर्चा है और विपक्ष के हाथ में हमला करने के लिए कारगर हथियार है। पेट्रोल डीजल हर आदमी की ज़रूरत की चीज़ है और ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ने से हर चीज़ की कीमत में वृद्धि होना अवश्यंभावी होता है। पेट्रोल डीजल को लेकर भाजपा ने 2014 के अपने चुनाव अभियान में इतना कुछ कहा था कि अब वो सारे बयान भाजपा के लिए गले की फांस बन रहे हैं। अब चुनावी साल में अपने ही वार का पलटवार ढूंढना भाजपा के लिए कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल होगा, आज प्राइम डिबेट में इसी पर चर्चा होगी। पहले यह रिपोर्ट। अब तक के उच्च स्तर पर पेट्रोल डीजल। पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 1 रुपये 98 पैसे महंगा। 6 माह में पेट्रोल 10 और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर महंगा। जयपुर में पेट्रोल 79 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर, डीजल 72 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर। कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल पहुंची। राजस्थान में पेट्रोल पर वैट 30%, डीजल पर 22% टैक्स। पेट्रोल पर रोड सेस 1 रुपये 50 पैसे, डीजल पर सेस 1 रुपये 75 पैसे। पेट्रोल पर डीलर मार्जिन 2 रुपये 74 पैसे, डीजल पर 2 रुपये 31 पैसे। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19 रुपये 48 पैसे, डीजल पर 15 रुपये 33 पैसे। 16 जून 2017 से प्रतिदिन के अनुसार कीमतों में बदलाव। 24 अप्रैल 2018 से 13 मई 2018 तक स्थिर रखी गई कीमतें। वर्ष 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद से 9 बार उत्पाद शुल्क में इजाफा हुआ। पेट्रोल पर 11 रुपये 77 पैसे और डीजल पर 13 रुपये 47 पैसे उत्पाद शुल्क 4 साल में बढ़ा। 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब पेट्रोल प्रति लीटर 71 रुपये 41 पैसे, डीजल प्रति लीटर 55 रुपये 49 पैसे था। मई 2014 में कच्चे तेल की कीमत $106.85 प्रति बैरल थी। यूपीए सरकार ने कच्चा तेल $106.85 प्रति बैरल खरीदकर 71 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बेचा। यूपीए सरकार ने डीजल 55 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर बेचा। अगर मोदी सरकार मनमोहन सरकार जितना ही महंगा पेट्रोल बेचती तो 53 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर बिकता। इसी फॉर्मूले को डीजल पर लागू कर दें तो आज 41 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर डीजल बिकना चाहिए। अब तक और प्राइम डिबेट में आज भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ आरपी विजय साहब हैं, गोपाल सिंह राठौड़ साहब हमारे साथ हैं, जयपुर ट्रक ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष हैं आप, और प्रताप सिंह जी खाचरियावास कांग्रेस से हमारे साथ में हैं। किसकी नाकामी है विजय साहब पेट्रोल डीजल की कीमतों पे काबू नहीं पाने की? आपको मैं बताऊं कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो क्रूड की जो प्राइसेज बढ़ रही है उसमें एक मेन रीजन है। और इसका कारण साथ के साथ ही यूएस डॉलर का जो हमारा एक्चुअली रुपीस की प्राइसेज बढ़ रही है, मतलब रुपया एक तरीके से कमजोर पड़ रहा है, ये भी इसका एक मेन कारण है। दूसरी चीज, आज की तारीख में जो पैसा अगर आज जीएसटी के लिए अगर अपन इसको कम कर सकते हैं तो ये जीएसटी काउंसिल में जाता है। जीएसटी काउंसिल के अंदर सिर्फ बीजेपी को डिसीजन नहीं लेना, ये जीएसटी काउंसिल के अंदर जितनी भी सरकारें हैं वो मिलकर डिसीजन लेगी। तो अगर वो डिसीजन ले लेती हैं तो तुरंत प्रभाव से आज जो कीमतें आसमान छू रही है उसमें कुछ हमारे को डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि ये चीजें आज की तारीख में भी, मैं कल का अगर आप धर्मेंद्र प्रधान जी का अगर वक्तव्य सुनेंगे, उन्होंने ये कहा कि नो डाउट आज पेट्रोल और डीजल की प्राइसेज बहुत ज्यादा है और इसको कम करने के लिए हम उपाय कर रहे हैं। तो सरकार अपने लेवल पे कुछ काम कर रही है, ठीक है। आज की तारीख में ये क्यों, ये डिसीजन है, डिरेगुलेशन का जो डिसीजन था ये पुराना डिसीजन था, इस सरकार ने इसको कैरी ऑन किया है और शायद जून 2017 से इसको पर डे के हिसाब से किया है, क्योंकि डिमांड थी। कुछ बीच के लिए कुछ रोक दिया है बताया, तो उसके पीछे रीजन्स क्या थे, या तो दुनिया जो कह रही है कि हो सकता है कि कुछ स्टेबिलिटी लाने के लिए और कुछ सोचने के लिए ये काम किया था, ये मेरा। अच्छा विजय साहब, पहली बात तो ये है कि जो आपने कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत
प्रति बैरल का जो आपने कहा, यही बात जब ये प्रताप सिंह जी की पार्टी कहा करती थी, जब ये सत्ता में थी, तो आप उसको खारिज कर दिया करते थे और आप ये कहते थे कि केंद्र सरकार की नाकामी है पेट्रोल डीजल की कीमतों पे लगाम नहीं लगा पाना। मैं आपको बताऊं साहब, इसके अंदर क्या था बेसिकली कि सरकार ने, अगर आपने देखा हो तो 5 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है और 11 रुपए 77 पैसे तो शायद पेट्रोल पे बढ़ाई है और 13 रुपए कुछ पैसे डीजल पे बढ़ाई है। तो ये सारा पैसा, इससे एक्चुअली क्या था कि हमने एक बफर फंड तैयार किया था। बफर फंड था ये $40 बिलियन का, और सारा का सारा जो फंड है हमारा $40 बिलियन का, ये सिर्फ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम में लिया गया है। तो सर, जब वो आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स घटी है, आपने उस पैसे का क्या डेवलपमेंट हुई है, आपने उस पैसे का क्या किया वो अलग बात है। ये तर्क तब अगर काम करता था तो ये तर्क आज भी काम करता है। और मैं आपको जो आंकड़े मेरे पास वो बता देता हूँ, $106.85 प्रति बैरल आखिर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत थी, और तब पेट्रोल $71.41 था। और अब 80 रुपये बैरल है। तब पेट्रोल की कीमत क्या है आपको पता है। मैंने आपको तो आप इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, एक्सरसाइज मत करिए। साथ के साथ आप ये देखो, डॉलर की प्राइस में जो इंक्रीज हुआ है वो 57-58 रुपए से बढ़कर के आज की तारीख में 60 पैसे हो गया। किसका फेल्योर है? ये 18 से 20 आपकी मुद्रा का मूल्यांकन किसका फेल्योर है? अगर हमारे देश की मुद्रा का मूल्य हो रहा है तो किसका फेल्योर है? ये एक्चुअली क्या, आप तो सारे काम आर्थिक मोर्चे पे कर रहे हैं। आज क्रूड की प्राइस आपने तो सारे जो सुधार किए हैं, जो प्रयास किए आर्थिक मोर्चे पे किए हैं, नोटबंदी, जीएसटी जैसे सारे काम आपने यही सब किए हैं। आर्थिक, आपकी बात बिल्कुल सही है, बट एक्चुअली ये दोनों चीजें जो है वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से चलती है। और मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, नो डाउट आज सरकार को भी तकलीफ है, वो भी ये जानते हैं कि कम की जाए। आज आम उपभोक्ता को नो डाउट इससे बहुत तकलीफ आ रही है, और इसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की वजह से और भी महंगाई बढ़ रही है। उसको कम करने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से भी, और ये निवेदन करेंगे कि इसको कैसे भी करके, चाहे जीएसटी कम करके लाया जाए, हाँ, या और कोई उपाय करके इसको कैसे भी करके कम किया जाए, ताकि आम उपभोक्ता को इसका बेनिफिट मिल सके। जीएसटी में हम भी आप कह रहे हैं ना कि जीएसटी में तो सारी राज्य सरकारें जब रजामंद हो, ये एक राय मुझे समझ में नहीं आता कि 5 उत्पादों पर जीएसटी को लेकर के तो सारी राज्य सरकारें रजामंद हो, और उसके अलावा आपने जो कुछ करना था जीएसटी में वो सब कैसे कर लिया? अगर पेट्रोल प्राइसेज की आज वेट प्राइसेज जो है, वो वेट प्राइसेज अगर आप देखेंगे तो जहां बीजेपी की सरकार है वहां नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप आंध्र प्रदेश ले लो, तेलंगाना ले लो, केरला ले लो, आप पंजाब ले लो, इन सब में और स्टेट से ज्यादा, बहुत ज्यादा हाई मतलब प्राइसेज है। तो ऐसा नहीं है कि ये आप इस बात से अपने बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ करके अगर देश की बात करें, नो डाउट मैं आप लोगों के साथ हूं कि आम पब्लिक को अगर कोई बेनिफिट देते हैं तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और धर्मेंद्र प्रधान जी इसके बारे में कुछ उपाय बहुत जल्दी करने वाले हैं। एक हो सकता है 1 या 2 दिन में अपन को कोई अच्छी सी न्यूज मिले। सर, मनमोहन सिंह अगर विश्वसनीय नहीं है तो धर्मेंद्र प्रधान पर कैसे भरोसा कर लें? प्रताप सिंह खाचरियावास जी, देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको। बेसिकली क्या है कि मैं मनमोहन सिंह जी की भी बात नहीं कर रहा, न मैं धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहा हूँ। मनमोहन सिंह जी के जो टाइम परिस्थितियां थी उन्होंने उसको निभाया। आज की जो परिस्थितियां हैं उसको धर्मेंद्र प्रधान जी निभा रहे हैं, और ये तो आप मानेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो मेहनत कर रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं छोड़ रहे। वो ये जो एनडीए की सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं छोड़ रखे हैं। बट हम फिर भी हम ये चाहते हैं कि आम पब्लिक को कैसे बेनिफिट मिले, इसके बारे में सरकार को बैठ करके या धर्मेंद्र प्रधान जी को बैठ करके या जीएसटी काउंसिल को बैठ करके कोई डिसीजन ले और आम पब्लिक को इसका फायदा मिले। ये मेरा शुक्र है कि आपने इस मुद्दे को कम से कम कुछ हद तक स्वीकार तो किया कि महंगाई बढ़ गई है। पिछली बहस जब इस मुद्दे पर थी तो आपकी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने से कोई खास फर्क पड़ता ही नहीं है, ओवरऑल महंगाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गोपाल सिंह राठौड़ साहब, क्या पेट्रोल डीजल ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कीमतों में वृद्धि होने से आप लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल हो जाता है, महंगा हो जाता है, और उसकी वजह से लोगों तक सभी ज़रूरत की चीज़ें महंगी होकर ही पहुंचती हैं? पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टर को बहुत ही दिक्कत आ रही है। आज हालात ये हो गए कि ट्रांसपोर्टरों का जो बिजनेस है वो एकदम ख़त्म है। आज ये पोजीशन हो गई कि स्लो पॉइजन दे रही है भाजपा सरकार हमारे को। अब ये रोज ही धीरे धीरे बढ़ाती है। तो पहले 2 रुपया, 1 रुपया, 3 रुपया बढ़ते थे तो हम डीजल के साथ साथ भाड़ा बढ़ाने की स्थिति में होते थे। आज व्यापारी कहता है कि 25 पैसा बढ़ा है या 30 पैसा बढ़ा है या 10 पैसे बढ़े हैं तो वो माल भाड़ा बढ़ाने की स्थिति में नहीं। हमें जब ये भाजपा सरकार 2014 में बनी थी तो इन्होंने ये कहा था कि ट्रांसपोर्ट ट्रेड को फायदा पहुंचाने के लिए इसको डीजल पेट्रोल की प्राइस हर जगह कम की जाएगी। जब डीजल पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई तो इन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगा के अपना खजाना भरा।
और आज जब यह हालत ये हो गई कि डीजल पेट्रोल की कीमत आसमान पे चढ़ी हुई है, ट्रेड हमारा एकदम पतन की कगार पे है। आज हमारा जो कंपटीशन है वो रेलवे से है, बसों से है। हमारा ट्रेड की जो करोड़ों आदमी से रोजगार मिलता है वो एकदम लगभग खत्म सा हो गया रोजगार में। आज ये हमारी कंडीशन ये है कि घाटे में चलाना पड़ रहा है हमारे को ये सौदा। और यह हालात ये हो गई, अगर ये बढ़ाएगा मजबूरी में हमारा भी थोड़े बहुत तो किराया बढ़ाना ही पड़ता है और उससे माल भाड़ा पे महंगाई बढ़ेगी। इनको जब हमने कहा कि प्रधानमंत्री महोदय जब कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 टैक्स, तो 1 नेशन 1 टैक्स में जीएसटी में क्यों नहीं लाया जा रहा? हमारी जो बार बार मांग है इनसे कि जीएसटी में डीजल पेट्रोल को लाया जाए। जब ये एक तरफ तो बात करते हैं कि ये जीएसटी के मतलब है कि आपको 1 नेशन 1 टैक्स, और दूसरी तरफ डीजल पेट्रोल जो आम आदमी के काम आने वाली चीज है। अब डीजल कोई ट्रांसपोर्टरों को ही काम नहीं आता, किसानों को भी काम आता है, हर चीज में ये काम आता है। और इससे महंगाई आसमान पे पहुंच गई है और दिनों दिन ये हालात रही तो और ये पहुंच जाएगी। अब इनकी हालात है कि यहाँ का जो डीजल है नेपाल जाके यहाँ से सस्ता बिक रहा है। भारत से नेपाल जाता है डीजल, भारत सरकार सप्लाई करती है और वहां पर डीजल सस्ता है। श्रीलंका जैसी कंट्री उसमें सस्ता है, पाकिस्तान जैसी कंट्री वहां सस्ता है। माने यहाँ का डीजल दूसरे देश में जाके कम हो रहा, तो ये केवल एक्साइज ड्यूटी और जो वेट इसके कारण बढ़ा हुआ है। आज जब भाजपा ने ये अपील की थी, भाजपा के मंत्री ने, कि सभी राज्य सरकारें वेट कम करें, वेट भी वसुंधरा सरकार ने यहाँ पर नहीं कम किया। आज यहाँ से हमारे को क्या कंपटीशन है, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इधर की जो गाड़ियां आती है, अब दिल्ली में यहाँ में 5 रुपए लीटर का फर्क है। बॉर्डर पे जगह हरियाणा, राजस्थान से सस्ता पेट्रोल, पंजाब सस्ता है, यूपी सस्ता है। अब वो गाड़ियां यहाँ से लेके जो टंकियां भरा के वहां से 2,000 लीटर की, 1,000 लीटर की भरा के आती है। और आपके ये देखा होगा कि बॉर्डर एरिया पे तस्करी होती है इसकी। डीजल पेट्रोल का जो ये रेट का डिफरेंस होने के कारण आप इतनी तस्करी होती है ट्रैक्टरों में और चीजों में, ला के लोग बाग बॉर्डर एरिया से, हरियाणा से, पंजाब से और इसमें बेचते हैं। तो ये भाजपा सरकार कर क्या रही है? ये देश को क्या किस और की ओर ले जाने के लिए, पतन के कगार पे हमारे ट्रेड को तो पहुंचा दी। इसीलिए हमारे ऑल इंडिया सवाल है, बोलिए। हमारे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इसी मुद्दे पे कि हमारे अब चलाने हमारे लिए असंभव हो गया, तो 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन के लिए हमने चक्का जाम की घोषणा कर। अच्छा, ठीक है। पूरे राष्ट्रीय व्यापी चक्का जाम, अगर इन्होंने ये एक्साइज ड्यूटी इस पर कंट्रोल नहीं करी और वेट पे कम नहीं किया तो हमें मजबूरन 22 जुलाई से हड़ताल पे जाना पड़ेगा। ठीक है। प्रताप सिंह जी, क्या कहीं ये लगता है, निश्चित तौर पर ये नाकामी तो है ही है, जो सरकार है उसकी नाकामी को सरकार बहुत सुलझे हुए तरीके से खारिज नहीं कर सकती, लेकिन इसकी शुरुआत क्या वहां से नहीं होती है जहां इसको लिंक किया गया था अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए कि पहली बात तो एक बात तय है कि इस मुद्दे पर बार बार बीजेपी 4 वर्ष के शासन के बाद जब कांग्रेस की बात करती है बड़ा आश्चर्य होता है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर नो डाउट इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो गया था। क्रूड ऑयल महंगा होने के बावजूद आप उतनी रेट नहीं पहुंचाई, आपने रोके रखा, आपने इसको इश्यू बनाया। आज जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस घट गई क्रूड ऑयल की, तो गोपाल सिंह जी ने बहुत बड़ी बात की, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, जहां बांग्लादेश, जहां हम डीजल दे रहे हैं वहां डीजल सस्ता है, जहां से इंडिया कर रहा है सप्लाई, और यहां पर डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है। धर्मेंद्र प्रधान बातें अच्छी कर सकते हैं, मोदी जी भाषण बहुत अच्छा दे सकते हैं, लेकिन राशन नहीं देंगे तो भूखों मर जाएगा ना आदमी। तो आप बातें कर रहे हैं, बातों में आपने 4 वर्ष गुजार दिए। आपने नारा दिया था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर हर चुनावी भाषण में मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आ रहे हैं, और लोगों से नारा लगवाते थे अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ गए। पेट्रोल डीजल के लेने के लिए पंप जब खड़ा होता है तो घबराता है कि कहीं मेरा बजट नहीं गड़बड़ा जाए, जेब में पैसे कितने हैं। उसकी आत्मा रोती है कि जिस सपनों की सरकार को हम लेकर आए, जिसने सपने दिखाए, आज पेट्रोल डीजल में भी मार रही है, महंगाई बढ़ गई। पेट्रोल डीजल एक मात्र ऐसा पदार्थ है जिसके महंगा होने से हर चीज महंगी हो जाती है, अपने आप महंगी हो जाती है। तो ये पेट्रोल डीजल को आप कांग्रेस और बीजेपी में बांट कर नहीं देख सकते। इंटरनेशनल मार्केट में यदि प्राइस कम हो रही है तो आप प्राइस कम कीजिए, जब प्राइस कम होती है आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं। और एक बार नहीं बढ़ाई आपने, तो आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार है मनमोहन मोदी जी की, जिन्होंने जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हुई तो इतनी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई,
स्टेट गवर्नमेंटों ने भी बढ़ाई, आपने अपना खजाना भर लिया, लोगों की जेब काट दी। हाँ तो लोग दूध के लिए तरस गए, रोटी के लिए तरस गए, भूख से तरस गए, किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, कोई ऐसा नहीं जिसके पेट्रोल डीजल काम नहीं आता। अब सिर्फ आप बातों से, जुमलों से, डायलॉग बाजी से धर्मेंद्र प्रधान का स्टेटमेंट आता है, मुझे भी बड़ा दुख है, हम इसके ऊपर कुछ कर रहे हैं। अरे कब करोगे भैया? जब लोग मर जाएंगे, देश बर्बाद हो जाएगा, तब करोगे। जब जिस देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड खराब हो जाता है, जहां बेरोजगारी फैल जाती है, जहां भूख से मौतें होने लगती है, उस देश को फिर आप आगे नहीं ला सकते। आप कंट्री में देते कुछ नहीं है और डायलॉग बाजी करके कंट्री के नाम पर आप बार बार खड़ा कर देते हैं। मैं आज कह रहा हूं आपको, यदि इनका बस चला 100 रुपए लीटर लेके जाएंगे। हालात बहुत खराब है। बीजेपी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए। जब वोट लेने गए थे चुनाव से पहले, तब आपने कहा था कि किसी भी कीमत पर हम चाहे कुछ भी हमको करना पड़े, हम पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे। ये कांग्रेस के लोगों ने पेट्रोल डीजल यहां तक पहुंचा दिया है। अब आपने एक बार भी सस्ता नहीं किया। 6 महीने में ईटीवी दिखा रहा है, आपने दिखाया अभी आंकड़ा, 6 महीने में 10 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया। ये तो आप दिखा रहे हैं, आंकड़ा पूरा निकाल के आपने आंकड़ा दिखाया है। आप मीडिया की नहीं सुनना चाहते, आप जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते, आप भूख की आवाज नहीं सुनना चाहते, आप बेरोजगारी की आवाज नहीं सुनना चाहते, लोगों का दर्द नहीं समझना चाहते। आप सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, मन की बात करते हैं खुद की, लोगों के मन की बात नहीं सुनना चाहते। खुद के मन की बात तो कर ली, आपका मन तो बड़ा मजबूत हो गया, अपनी मन की बातें लोगों को कह कर, लेकिन लोगों के मन में जो दर्द है, पीड़ा है, जो रोना लिखा हुआ है, आप तो आंखों में पानी ले आते हैं, लेकिन लोगों की आंखों में जो पानी बह रहा है उसको कौन देखेगा? वो किसको दिखाए टीवी के ऊपर? आप जब टीवी पर आंख में पानी लाते हैं तो लोगों के आप अपना दर्द दिखाकर अपने दर्द को हल्का कर लेते हैं, लेकिन जब पेट्रोल डीजल लेने जाता है पेट्रोल पंप पर, उसकी आंख में पानी होता है। जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, वो अपनी आंख का पानी किसको दिखाए? तो कि आज ना प्रधानमंत्री जी को देखने की फुर्सत है, ना मुख्यमंत्री जी को। प्रधानमंत्री ने कहा आपके खुद के राज्य, राजस्थान हो चाहे बीजेपी के जितने भी स्टेट है, आज अमित शाह जी ने कहा हमने सारे स्टेट जीत लिए। आपने तो कहा था प्रधानमंत्री ने कि जो स्टेट है उनको अपना वेट घटाना चाहिए, अपना शेष घटाना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री आपका कहना नहीं मानते, आपके मुख्यमंत्रियों ने नहीं घटाया, आपकी केंद्र सरकार ने नहीं घटाया, आपके मंत्री ने नहीं घटाया। आप बातें करते हैं, लोग रो रहे हैं, लोग परेशान है, लोग मर रहे हैं, इनको पाप लगेगा, ये बर्बाद हो जाएगी सरकार। आप देखना बीजेपी की सरकार। विजय जवाब दीजिए, जवाब दीजिए विजय जी। जेपी शर्मा जी, मैं आपको बताऊं, प्रताप सिंह काचरेवासी जी को मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं। बताइएगा, हाँ, समय बहुत कम रह गया। 2004 से लगा के 2013 तक इनकी सरकार थी। उस समय हमने क्या, सुनो, खाजरियावाजी को सुनो, कौन सा 2004 से लेकर जब तक हमारी सरकार थी, सबको पता है हमारी सरकार ने क्या किया। मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, लोग मनमोहन सिंह जी को याद करते हैं। मनमोहन सिंह जी बोलते थे, काम करते थे, प्रधानमंत्री जी बोलता ही बोलता है, काम कुछ नहीं करता, लोगों को मार दिया, लोग महंगाई में बर्बाद हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर ये भारतीय जनता पार्टी लोग नाटकबाजी करा लो, डायलॉग बाजी करा लो, भाषण करा लो, झूठ बुलवा लो। मैंने कोई काम करना नहीं जानते। हालात जो बिगड़े देश के पड़ेगा, आप ये जवाब नहीं देंगे। ठीक है सर, जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए, हाँ जवाब देने दीजिए, बोलने दीजिए, हाँ बोलिए। प्रताप सिंह जी, मैं विजय साहब बहुत संक्षेप में बात खत्म करिए। 2004 के अंदर हमने जो प्राइसेज छोड़ी थी वो 33 रुपए लीटर की थी सर। 10 साल में बढ़ा के क्या 72 रुपए लेके 10 साल में इतनी बढ़ा। अच्छा मेरे को ये बताओ, एक मिनट, बस मेरा आखिरी सवाल है मेरा। सुनिए, एक मिनट प्लीज, विजय साहब छोड़ दीजिए। अरे भूतकाल में सर आप फ्लैशबैक में मत जाइए, मुझे सुनिए, 2004 की बात छोड़िए, 2019 का मुझे जवाब दे दीजिए। अब जब आप चुनाव में जाएंगे तब आप पहले की तरह ये कहेंगे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, महंगाई खत्म हो जाएगी, ये कहेंगे, या ये बता देंगे कि डॉलर के ऊपर डिपेंड करेगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार पे डिपेंड करेगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें तो ऐसे ही बढ़ेंगी। ये साफ गोई के साथ कहकर जाएंगे। मैंने पहले भी बताया, ये अंतरराष्ट्रीय मार्केट से तय होती है, डॉलर की प्राइस भी होती है और पेट्रोलियम की प्राइसेज भी होती है, नो डाउट। इस साफ गोई के साथ ही चुनाव में जाएंगे ना। सरकारें मिलकर के जीएसटी के बारे में सोच सकती है, टैक्स रिड्यूस करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। एक्साइज ड्यूटी है, वेट है या डीजल कमीशन है, ये 3 आइटम बढ़ाकर निकालिए तो सर, कोई रास्ता निकालिए, लोगों को राहत दीजिए, लोगों को राहत बताइए मत, करिए सर, बताइए मत। नेपाल को दे रहे हो, करिए, करवाइए, आपकी सरकारों से करवाइए, श्रीलंका को दे रहे हैं, ठीक। बट मैं आप बताऊं वहां टैक्स की रेट कम है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि सारी सरकारें मिलकर के टैक्स की रेटें कम कर दे। सारी सरकारों को लाइए सर साथ में, वो भी आपका ही काम है, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, प्राइम डिबेट में आप सभी मेहमान मेरे साथ शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।